कर रहा है। ये पिछले चुनाव में भी कहा 243 में विधानसभा में कि हम इतना सीट जीत रहे हैं, फलना पार्टी इतना सीट से नीचे आएगा तो अपना राजनीतिक कैरियर समाप्त कर देंगे। और सब कोई चाह रहा है कि फिर से कमल ही खिले और भाजपा की ही सरकार आएगी। वहाँ के थे तो उन्होंने जो सींचा है वहाँ पे, उनका जो वहाँ पे लोकप्रियता है वो किसी में नहीं है, और वो उनका जो पारिवारिक, उनका जो अपनापन जैसा जो भाव है वो बहुत ही, आज भी हम लोग जाते हैं उनका उस भाव के कारण हम लोग को सम्मान बहुत मिलता है। बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव है। इस बार जो है त्रिकोणीय टक्कर है। भाजपा से जो है नीरज सिन्हा जो है वो उम्मीदवार है। राष्ट्रीय जनता दल से रेखा गुप्ता जो पिछली बार भी चुनाव में वो भी लड़ी थी लेकिन हार मिला था। इस बार जो है प्रशांत किशोर भी है। हम बात करेंगे बांकीपुर की। आप लोग वोटर हैं क्या बांकीपुर? बांकीपुर के बगल वाला जो विधानसभा है उमरहाड़ विधानसभा, उसके हम वोटर हैं। क्या आप लोग भाजपा के लिए काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। युवा मोर्चा के हम कार्यकर्ता हैं और हमें बहुत खुशी हुई है कि एक बूथ का कार्यकर्ता बांकीपुर में चुनाव लड़ रहा है। लेकिन बूथ का कार्यकर्ता उस समय तो बंटी जी भी थे, तो बंटी जी को हटा दिया। देखिए बंटी जी का जो है कुछ पारिवारिक जो विषय था उसको लेकर के उन्होंने फैसला लिया और पार्टी कोई ना कोई कैंडिडेट तो खड़ा करेगी। क्या लगता है कि बांकीपुर आप लोग जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं, नंबर 1 पे हैं, बाकी कोई नहीं। प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि इस बार हम जीत रहे हैं, मोदी का बॉस को हराने। देखिए एगो बात बताते हैं, जिस तरह बरसात में पियरका मेढक जो टर करता है, ठीक उसी तरह ही जो है बकबक कर रहा है। ये पिछले चुनाव में भी कहा 243 में विधानसभा में कि हम इतना सीट जीत रहे हैं, फलना पार्टी इतना सीट से नीचे आएगा तो अपना राजनीतिक कैरियर समाप्त कर देंगे। लेकिन ये इसको बोलने के कुछ बोलता है, करता कुछ और है। ये इसका जो है विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त हो गया था, इसका जो दुकान का जो शटर है वो बंद हो गया है, उसको फिर से खोलने के लिए इस चुनाव में आया है ताकि इसका दुकान चलते रहे और इससे ही बकबक करते रहे। खुल गया तो फिर तो भाजपा शटर भैया कुछ नहीं खुलेगा, शटर नहीं खुलेगा। दावा कैसे करते हैं? दावा इसलिए हम इस बेसिस पे दावा करते हैं कि बांकीपुर में विकास हुआ है। बांकीपुर में आप देखिएगा, बांकीपुर के अंतर्गत जो है अशोक राजपथ में जहाँ जाम लगता था वहाँ डबल डेकर पुल बना करके जो है सरकार ने बांकीपुर की जनता को सहूलियत प्रदान किया। दूसरा, जो मौत का नाला मंदिर कहा जाता था, उस मौत के नाले में कई जाने लोगों की जाती थी, लेकिन माननीय नितिन जी के रहते हुए उस नाले पर सड़क बना करके बांकीपुर की जनता को एक सुलभ सड़क काम दिया है। क्षेत्र के लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग का स्वच्छ पानी नहीं आता है, स्कूली का दिक्कत होती है, स्वास्थ्य का दिक्कत। वो देखिए जो कह रहे हैं वो लोग कौन किस मानसिकता के लोग हैं, आप जाके पूछिए। पूरा बांकीपुर का जनता जो है कमल के निशान के साथ है, कमल फूल के साथ है, अस्वस्थ है। और बांकीपुर की जनता ने ठान लिया है बांकीपुर का बेटा ही चुनाव में आएगा, बाकी कोई जो है नजर भी नहीं आएगा। मैडम आप बांकीपुर? हाँ बांकीपुर वोटर हैं? वोटर हैं। इस बार वोट दीजिएगा? एकदम देंगे, हर समय देते हैं। किस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे? विकास पे देते हैं, काम पे। पहले मीठापुर मेरा घर है तो वहाँ पे जो पुरंदरपुर है वहाँ पे इतना पानी लगता था और बड़ा बड़ा गड्ढा था कि आदमी गिर जाए तो उसमें से निकल नहीं पाए, और उस गड्ढा को सब नाला को भरे और पानी अब नहीं लगता है। पहले बहुत जमता था पानी मीठापुर में, अब तो सब बन गया, नाला, रोड, बिजली, सब कुछ है। और सब कोई चाह रहा है कि फिर से कमल ही खिले और भाजपा की ही सरकार आएगी, क्योंकि हमारे माननीय नितिन नवीन जी का सीट है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत अच्छे काम किए हैं और कर भी रहे हैं। इसलिए हम लोग तो उन्हीं को, जो नीरज जी हैं, उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। और उनके क्षेत्र में समस्या क्या क्या होती है? समस्या पहले थी, जब पहले आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले समस्या थी। लालू जी के राज में बहुत समस्या थी, लेकिन आप लोग कभी जानते होंगे कि मीठापुर क्या चीज़ से नाम से जाना जाता था। लेकिन अब क्राइम भी ख़त्म है, और जब से हमारे नीतीश सरकार आए तब से महिलाएं, हम लोग भी फ्रीडम होके घूमे, और मतलब रात में भी निकलते तो डर नहीं लगता था, नहीं तो शाम होते हम लोग घर में बंद हो जाते थे। पूरी वापी के बगल में जो है करबिगहिया में जी हत्या करके फेंक दिया, फिर उसके बाद सब बरामद हो जाते हैं। कहते हैं तो देखिए, इस पे आप बीजेपी इस पर नहीं कुछ कह सकते हैं। अब कैसे हुआ इस पे
ज़्यादा हम नहीं कुछ बोलेंगे, ये तो बहुत इस बार कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। कैसे देखते हैं इस बार बांकीपुर का? बांकीपुर विधानसभा का इस बार देख रहे हैं कि मतलब प्रचंड जीत होगी। हाँ, जहाँ से सभी लोग, क्योंकि हमारे बिहार के लाल नितिन नवीन सर को जो ये मिला है, इसलिए सभी बिहार वासी खुश हैं। इसलिए खुश हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है और जो ज़मीनी स्तर से जो कार्यकर्ता होते हैं उनको लोग देख करके अब ये करता है, ये किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं होता है। वोट देंगे? बिल्कुल। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बांकीपुर विधानसभा का चुनाव जो है, उपचुनाव अभी होने वाला है, जिसका वोटिंग 30 तारीख को है। मैं तो क्षेत्र भ्रमण में जनसंपर्क अभियान में देखी हूँ कि लोगों का उत्साह है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति विश्वास है, उनका जो पारिवारिक संबंध रहा है आम जनता से, वो दिखाता है कि वो एक जननेता और जनसेवक हैं। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की वहाँ प्रचंड जीत होगी, सीट पे इसलिए होगी क्योंकि जिस तरीके से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी जब विधायक वहाँ के थे, तो उन्होंने जो सींचा है वहाँ पे, उनका जो वहाँ पे लोकप्रियता है वो किसी में नहीं है। और वो उनका जो पारिवारिक, उनका जो अपनापन जैसा जो भाव है, वो बहुत ही, आज भी हम लोग जाते हैं उनका उस भाव के कारण हम लोग को सम्मान बहुत मिलता है। तो ये तो भाई चुनाव है और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, जहाँ पे एक बूथ का कार्यकर्ता, एक साधारण सा व्यक्ति भी जो है विधायक बनने का सपना देख सकता है। और पूरे भारत में कोई भी पार्टियां ऐसी नहीं है जो कि एक साधारण से कार्यकर्ता को टिकट दे और वो जिताने के लिए पूरा अपना संगठन लगा दे। ऐसी कोई पार्टी नहीं है, चाहे वो यहाँ महागठबंधन में, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, किसी में इतनी दम नहीं है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें कि साधारण सा जो है मध्यम वर्गीय परिवार से बच्चा उठता है और वो विधायक बनता है। और दूसरी तरफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो भी एक साधारण सा परिवार से आते हैं और वो भी प्रधानमंत्री बने। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है उसका कह सकते हैं कि अपना भाव है, उनका अपना नेतृत्व। आप जा रहे हैं जनसंपर्क में? बिल्कुल, एकदम जनसंपर्क में बहुत अच्छा माहौल है और हमारी प्रचंड जीत भी होगी इसमें, कहीं से कुछ नहीं। जनता लोग बहुत उत्साहित है, पहले से ही वहाँ पे इस तरह से बना हुआ माहौल है हमारा। चलिए, माहौल बना हुआ है और नितिन नवीन को आने से और जो है माहौल बन गया। लेकिन देखना होगा जो है जिस तरह से लगातार जो है जनसंपर्क जो महिलाएं कर रही, उन्होंने कहा कि देखिए माहौल अच्छा है, इस बार जो फिर जो एक बार कमल खिलेगी। इंशाल्लाह लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।